हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर। मैं आपका मैथ्स टीचर नवनीत देशवाल। देखिए, यहाँ पे हम चैप्टर 4 को कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने पहला जो वीडियो हमने यहाँ पे आपको देखा, तो इसमें क्या था कि हमने डिटरमिनेंट्स को कैसे इवेलुएट करते हैं, डिटरमिनेंट्स क्या होता है, डिटरमिनेंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसको डिस्कस किया। अब यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ उसको लेकर हम एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का 4.1। तो यहाँ पे हम 4.1 एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखिए, ये जो एक्सरसाइज 4.1 है, ये आपको तभी अच्छे से समझ में आएगी जब आपने डिटरमिनेंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स का वीडियो देख लिया है। अगर वो आपने बेटा नहीं देखा है तो आप O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल को जाके यूट्यूब पर खोलेंगे और वहां पे मेरे प्लेलिस्ट में जाकर डिटरमिनेंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लेंगे। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे तो ये एक्सरसाइज फिर आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसको देखने से पहले आप उसको जाके वीडियो को देख लीजिए, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके नोट्स बना लीजिए और फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। तो देखिए, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज किसकी है? एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। तो एनसीईआरटी से हमने इस एक्सरसाइज को लिया है, ठीक है। तो इसमें देखिए एक्सरसाइज है ये 4.1, ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि इवेलुएट करना है डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 और 2, यानी पहले और दूसरे क्वेश्चन में आपको डिटरमिनेंट्स को इवेलुएट करना है, यानी ये क्वेश्चंस जो दिए हैं इनकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए, इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो में अच्छे से देख चुके हैं कि हम किस तरीके से निकालेंगे। तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि 1/1 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगा उसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2/2 ऑर्डर की कैसे निकालेंगे, 3/3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि डिटरमिनेंट्स वैल्यू जो होती हैं वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की ही होती हैं, और आपको ये भी पता है कि 3/3 ऑर्डर से ज्यादा का स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम केवल 3/3 ऑर्डर का ही डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हमने सीखा है। उसके आगे का हमने नहीं सीखा है क्योंकि वो सिलेबस में एनसीईआरटी सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यही है कि हम किस तरीके से ये निकालेंगे। तो देखिए, इसमें क्या है सॉल्यूशन, अगर हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन 1 का अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है कि ये एक डिटरमिनेंट्स को हमने मान लीजिए इसको ए से दिखा दिया, तो ये हमारा 2 -5 और 4 और -1 है। तो इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू मैंने बताया था कैसे दिखाते हैं, या तो DET से दिखाते हैं या उसको ऐसे दिखाते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ, इसको मॉडुलस नहीं पढ़ते हैं, या इसको फिर किससे दिखाते हैं, या इसको दिखाते हैं ऐसे ट्रायंगल से। तो जनरली हम यहाँ इसको ऐसे दिखाएंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो मैंने बताया था उसमें हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मेन डायगोनल को, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, पहले इसी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वैसा नहीं हम इसको कर लें उसको कर लें, ऐसा नहीं, हम केवल मेन डायगोनल को ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × -1, फिर यहाँ माइनस आएगा और फिर इसको करेंगे, यानी -5 × 4। तो -5 × 4 करेंगे तो इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी। क्या आएगी, 2 × -1 -2 हो जाएगा, -5 × 4 ये माइनस का 20 होगा, और फिर माइनस बाहर भी है तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो इसकी जो डिटरमिनेंट्स वैल्यू होगी ए की वो कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल और बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। तो ये समझिए, अगर वो वीडियो नहीं भी देखा है तो 2/2 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। मेन डायगोनल क्यों होता है ये मैंने सारा उस वीडियो में डिस्कस किया है। मेन डायगोनल इसलिए होता है क्योंकि वो एलिमेंट जिसमें i = j होता है, यानी जैसे ऐसे एलिमेंट जो होते हैं A11, A22, A33, जिसमें डायगोनल में ये वाले एलिमेंट आते हैं उसी को हम मेन डायगोनल बोलते हैं। तो हमें पहले क्या करना है, पहले दिस इंटू दिस करना है, फिर माइनस दिस इंटू दिस करना है। तो आपको डिटरमिनेंट्स वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं, तो हम सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं पार्ट 1 को, ठीक है। तो उसमें
इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू मान लीजिए मैंने इस डिटरमिनेंट्स को ए से डिनोट कर लिया, तो सिंपल क्या होगी, सिंपल यही होगी कि दिस इंटू दिस करेंगे, और यानी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर माइनस लगाएंगे, ठीक है, ये माइनस ही लगाना है, और फिर इसका मल्टीप्लीकेशन जो आएगा, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, उसको अलग से लेना है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जो वैल्यू होगी ए की, वो आपकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी पढ़ाया आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट्स वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए उसमें ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, तो ये 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है। तो इसका भी यही है, मान लो इसको हमने बी से डिनोट कर लिया अगर इसको, तो इस बी की जो डिटरमिनेंट्स वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यानी दिस इंटू दिस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स प्लस 1 से, ये कर दिया, दोनों को मेन डायगोनल हो गया ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस लगाएंगे, उसके बाद दिस इंटू दिस करेंगे, तो हम करेंगे एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 को, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ इसमें सब में होगा, तो एक्स का पावर 3 हो जाएगा, और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का एक्स हो जाएगा। अब ये 1 का मल्टीप्लाई भी सब में होगा, यानी क्या होगा, एक्स स्क्वायर में होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, 1 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स आएगा, और प्लस का 1 आएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करने से इन दोनों ब्रैकेट को हमें ये एक ब्रैकेट मिल गया। अब ये यहाँ पे हमने माइनस लगा लिया। अब देखिए ये एक्स प्लस 1 है, इस माइनस को छोड़ दीजिए, तो ये क्या है, एक्स प्लस 1 है, और ये क्या है, एक्स माइनस 1 है। तो इस पर आइडेंटिटी लगा देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर, वो भी 1 ही आएगा। तो बी की जो डिटरमिनेंट्स वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा आपका, एक्स का पावर 3 प्लस 1, ये आएगा। इस ब्रैकेट को सॉल्व सिंप्लीफाई करके एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 3 प्लस 1 आएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो जब हम इसकी बी की डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, हमारा एक्स का पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 आएगी। तो ये इसकी बी की डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमने सेकंड के दोनों पार्ट को देख लिया, ये अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए उसमें ये क्या कह रहा है कि ये ए एक मैट्रिक्स है, तो अगर हम 2a यानी a को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालते हैं, या हम पहले डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकाल लेते हैं a की और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों बातें बराबर होंगी, ये हमें शो करके दिखाना है। तो इसमें बहुत सिंपल है, a हमें दिया हुआ है, तो अब पहले 2a निकाल लो। तो आपने पढ़ा है कि जब हम 2a निकालेंगे, यानी किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो नंबर क्या करती है, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को अंदर मल्टीप्लाई कर देती है। तो ये 2 क्या करेगा, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी सबको मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये 2 आएगा, ये 8 आएगा, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पहले हमने मान लो a की डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकाल ली, तो a की डिटरमिनेंट्स वैल्यू, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आपको पता है कैसे निकालते हैं, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 आएगा, फिर माइनस, फिर दूसरे ब्रैकेट में हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आएगा, 4 × 2 आएगा। तो जब a की डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, वो 2 माइनस 4 2 जा 8 आएगी। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे इसको फर्दर आगे, तो माइनस का 6 आएगा, तो ये माइनस का 6 आ गया, क्लियर। अब देखिए इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि जो 2a मैट्रिक्स आया उसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकाल दो। तो आपको जब 2a की डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालेंगे तो देखो वो क्या आएगी, यानी ये 2/2 ऑर्डर, 2a क्या है, एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आएगा, 4 2 जा 8, फिर माइनस 8 4 जा 32 आएगा। तो इसको जब हम 2a की डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना बचेगा, माइनस का 24 बचेगा। तो 2a की डिटरमिनेंट्स वैल्यू माइनस का 24 आया। अब देखिए ये जो आया है a की डिटरमिनेंट्स वैल्यू ये आया, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 × a का डिटरमिनेंट्स वैल्यू, तो -6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 × डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ a जो आएगा वो माइनस का 24 आएगा। तो आप इनको देखेंगे 4 × डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ a वो -24 है,
और 2a की डिटरमिनेंट वैल्यू वो भी -24 है। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू क्या होगा 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। तो ये हमारा प्रूव हो गया, समझ गया आप नहीं? तो इस तरीके से हम इसको दिखा देंगे, प्रूव कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ही बात है। इसमें क्या कह रहा है कि ये 3a जो होगा वो इक्वल टू क्या होगा 27 इंटू ए। यानी हम क्या करते हैं, जो a है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। या हम क्या करें, a की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के उसको 27 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों बातें बराबर आएंगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखिए a की हम पहले a को 3a निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हमने a को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके अंदर के सारे एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा बेटा, 3 0 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यू नो ऑब्वियसली 0 मिलेगा। तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये 6, यहाँ पे 12 हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑल एलिमेंट्स को सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये 3 डिटरमिनेंट्स ऑफ 3a। तो 3a एक मैट्रिक्स है, इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैंने डिटरमिनेंट्स की का जो बेसिक कॉन्सेप्ट बनाया था वीडियो, उसमें मैंने बताया था, बहुत डिटेल में सॉल्व किया था कि डिटरमिनेंट्स हम कैसे निकालते हैं। तो 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स भी मैंने डिटेल में बताया था कैसे निकालते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो बेटा नहीं देखा है तो आप उसे जाके देखेंगे, नहीं तो ये बातें यहाँ पे समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाली हैं। तो वो कैसे समझ में आएंगी, पहले आप उस वीडियो को जाके बेसिक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में ठहरा लेंगे, अपना नोट्स बना लेंगे, वो जाके देख लेंगे, तभी ये समझ में आने वाला है एक्सरसाइज, नहीं तो नहीं आने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले डिटरमिनेंट्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो वीडियो हमने डाला है वो 1 घंटे का वीडियो है, उसको जाके देखेंगे। अच्छा लगे तो उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, जो भी करना आप करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे क्या है 3a। जब 3a की डिटरमिनेंट्स वैल्यू हम निकालेंगे तो कैसे हम निकालेंगे, तो मैंने वहां पे एक बात ये बोली थी कि डिटरमिनेंट्स वैल्यू जो 3/3 ऑर्डर की निकलती है मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो वो 6 तरीके से निकल सकती है। तीनों रो से निकाल सकते हैं, तीनों कॉलम से निकाल सकते हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि हम आसानी से निकालने के लिए क्या करेंगे कि वो उस रो या उस कॉलम की तलाश करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा 0 आते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हमारा पहला कॉलम है ये वाला, इसमें ज्यादा से ज्यादा यानी 2 0 मैक्सिमम 0 आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए 0 वाले स्टेप को स्किप कर देते हैं, मैंने वहां पे बताया था। तो यहाँ पे मैंने एक वो भी बताया था कि हम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये क्या मामला है ये सारा आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ये प्लस माइनस वगैरह क्या है, ये सब डिटेल में है वहां पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए ये इस हम कॉलम सी के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करते हैं, यानी सी के अकॉर्डिंग C1 के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस साइन ले लेंगे, तो हमने प्लस ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को ले लेंगे 3 को, हमने 3 ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, इस कॉलम इस रो को हटा देंगे जिसमें एलिमेंट आएगा, इस कॉलम को हटा देंगे जिसमें ये 3 एलिमेंट आएगा। तो ये एक 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हमें बच जाएगा। तो 2/2 ऑर्डर कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इंटू दिस करते हैं, तो 36 हो जाएगा। माइनस दिस इंटू दिस करेंगे, जो कि 0 आएगा तो -0 हो जाएगा। समझ गया आपने। तो जब इसको सबको सॉल्व करेंगे, अब आप कहेंगे आगे का क्या किया, तो मैंने उस वीडियो में आपको अच्छे से बताया कि ये आगे के जब 0 आएंगे तो उनसे आगे के स्टेप सारे 0 हो जाएंगे, तो उनको लिखने की टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत फिर नहीं बचती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3a जब हम निकालेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ 3a, तो क्या आएगा निकल के, यहाँ से केवल 3 आएगा, यहाँ से ब्रैकेट से 36 आएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 108 आ जाएगा। तो इस 3 डिटरमिनेंट्स ऑफ 3a जो आएगा वो 108 आ जाएगा। अब देखिए a की जब हम डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर बाद में उसको 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो हमने LHS को सॉल्व कर लिया, सॉरी LHS, हाँ ये LHS ही है। तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितना आया, 108 आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, RHS के लिए थोड़ा काम करते हैं। तो RHS में क्या है, पहले a की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। a मैट्रिक्स है आपका, इसमें देखिए यहाँ पे इस कॉलम में ही 2 0 आए हुए हैं, तो इसी कॉलम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर देंगे। तो वो क्या आएगा, प्लस साइन आपका आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, ये वाला 1 आएगा। फिर ना हम इस रो को लेंगे और ना हम इस कॉलम को लेंगे, तो बचेगा क्या, ये वाला बचेगा आपका 1024 वाला 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स बचेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, दिस इंटू दिस करेंगे, 1 इंटू 4 करेंगे तो आपका 4 आएगा। फिर माइनस 0 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो a की जो डिटरमिनेंट्स वैल्यू आएगी, यहाँ से ये 1 आएगा, इस ब्रैकेट से सॉल्व होकर 4 आएगा, तो a की डिटरमिनेंट्स वैल्यू 4 आएगी। तो a की डिटरमिनेंट्स वैल्यू 4 आ गई, इसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो जब इसको 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 108 आएगा। तो ये वैल्यू भी कितना आया निकल के, ये भी आपका 108 आया। तो ये भी 108 की इक्वल है, ये भी 108 की इक्वल है, तो इट मींस ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में डाउट है तो बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो जाके देखेंगे जो ऑलरेडी अपलोडेड है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इवेलुएट द डिटरमिनेंट्स। अब ये 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स दिए गए हैं, इनको कह रहा है इवेलुएट करके बताइए। तो इसमें इवेलुएट हम कैसे करेंगे, इवेलुएट करने के लिए हम किसी भी रो किसी भी कॉलम को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही कोशिश करेंगे जिसमें ज्यादा जीरो आए हुए हैं उसको यूज करेंगे। तो इसमें देखिए 2 जीरो किसी में भी नहीं आए हुए हैं, पहला कॉलम को यूज करेंगे तो 1 जीरो है, दूसरे कॉलम में भी 1 जीरो है, तीसरे कॉलम में भी 1 जीरो है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जीरो आए हुए हैं वो आपका सेकंड रो में आए हुए हैं R2 में। ठीक है, तो R2 में यहाँ पे 2 जीरो आए हुए हैं, तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसको निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। सपोज करते हैं हमने इसको A मान लिया, तो जब हम इसको A मानेंगे तो A की डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम इस रो का यूज करेंगे, वी विल यूज R2 रो, R2 रो को हम यूज करेंगे। तो इसमें ये तो 2 जीरो ही आ गए ना यहाँ पे, तो इनके लिए तो स्टेप स्किप हो जाएगा। अब वही आपका प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये क्या मामला है, इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये -1 है। ठीक है, तो अब इसको जीरो जीरो वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, जो भी एलिमेंट जीरो होते हैं वो स्किप हो जाएंगे स्टेप। केवल हमें वही स्टेप चलना होता है जिसमें कोई नंबर जीरो के अलावा आया हुआ होता है। तो इसमें जीरो के अलावा इस रो में केवल -1 आया हुआ है। अब आप देखेंगे -1 जब इसको आप लिख लेंगे तो -1 जहां है वहां पे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो आप माइनस का साइन खुद से लगा लेंगे। और इस -1 के साथ भी माइनस आया हुआ है, इसको तो लगाना ही है, कभी आप इसको छोड़ देंगे, हम माइनस पहले लगा चुके हैं तो अब इस माइनस को छोड़ देंगे, उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी लगाना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में जिस रो को हम लेके चल रहे थे उस रो को तो एलिमिनेट कर ही देना है यहाँ से, और ये -1 एलिमेंट जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को भी यहाँ से हटा देना है। तो जब हम ये हटा देंगे तो हमारे पास में 3 3 -1 5 यानी ये बचेगा। ये एक 2x2 ऑर्डर का ऐसे करिए डिटरमिनेंट्स बच गया है, 3 3 -1 5 -5, ये बच गया 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम पता है आपको, मेन डायगोनल 3 × -5 तो -15 हो जाएगा, फिर माइनस आएगा, और 3 × -1 तो ये -3 आएगा। यहाँ भी जो ये माइनस आएगा ये आपको लेना है, ये माइनस हमें खुद से लगाना होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी से मिस्टेक्स आती हैं, स्टूडेंट्स किसी ना किसी माइनस को स्किप कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा इसको सॉल्व करके, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 15 और ये प्लस का 3। तो जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -12 आएगा, तो इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, -12 निकल के आसानी से बहुत आ जाएगी। तो ये इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे करेंगे ये आप देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमने मान लो इसको डिटरमिनेंट्स बी मान लिया, ठीक है। तो बी की डिटरमिनेंट्स वैल्यू जो हम निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर वही आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये वाला 3/3 के लिए याद रखेंगे। तो अब देखिए हम इसमें मान लीजिए R1 का यूज करते हैं, मैं R1 का यूज करके निकाल रहा हूँ, बाकी R2 R3 का यूज करके आप निकालेंगे, वैल्यू जो भी निकलेगी सबसे सेम ही आएगी। मान लो अगर R1 का यूज करके -7 आती है तो R2 का यूज करके भी आप निकालेंगे तो ही -7 आएगी, R3 का यूज करके भी निकालेंगे तो ही -7 आएगी, C1 C2 C3 किसी का भी यूज करके निकालेंगे -7 ही आएगी। ये सारी बातें हम बेसिक कॉन्सेप्ट में डिटेल में बता चुके हैं, वहां जाके आप देखेंगे, ऐसे ही मैंने सब कुछ बताया वहां पे। तो सबसे पहले इसका सिंबल यहाँ पे प्लस, तो हमने प्लस ले लिया। उसके बाद में ये एलिमेंट क्या है 3, ये 3 एलिमेंट ले लिया। उसके बाद में ये जिस रो में आता है उस रो को हटा देंगे, इसको तो परमानेंटली हटा ही दीजिए क्योंकि इसका तो इस्तेमाल होगा ही नहीं। अब उसके बाद में 3 आएगा फर्स्ट कॉलम में, तो इस फर्स्ट कॉलम को भी हटा दीजिए। तो क्या बचा, ये एक 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स आपको बचा है। तो ये एक 2/2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट्स बचा है, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। फिर माइनस इसको इससे करेंगे तो ये -6 आएगा, तो ये माइनस तो हमें यहाँ लगाना ही होता है, और ये जो भी आएगा -6 उसको लेना ही होता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या करना है, अब देखिए अब जो हमें करना है, अब क्या करना है, अब हम पहुंच गए, हम R1 का इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा। अब हम पहुंच गए, 3 का काम खत्म, अब हम पहुंचे -4 पर। तो इसके लिए यहाँ सिंबल क्या है, माइनस है, तो इसको माइनस को यहाँ लेना है।
अब इसके साथ जो माइनस आया है बेटा उसको लेना ही है, ये नहीं सोचना हम माइनस ले चुके हैं तो अब इस माइनस को नहीं लेंगे, गलती हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मैंने बोला था इस रो का हम यूज करें, इसको तो परमानेंटली हटा दो। अब हम क्योंकि R1 में चल रहे हैं तो हम सेकंड कॉलम में, ये जो -4 है ये एलिमेंट कॉलम के हिसाब से देखें तो सेकंड कॉलम में आएगा, तो हम इसको भी हटा देंगे। जब इसको हटा देंगे तो हमारे पास में 1 2 और -2 1 ये एक मैट्रिक्स बचेगा, डिटरमिनेंट्स बचेगा, ये 2/2 ऑर्डर का है, 1 2 -2 1। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दिस इंटू दिस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, दिस इंटू दिस करने पर क्या आएगा, 1 आएगा। अब माइनस दिस इंटू दिस करेंगे तो माइनस यहाँ लगाना है, दिस इंटू दिस करेंगे तो -4 आएगा, इसको हमें लेना ही होगा। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब ये माइनस हम लेते हैं तो ये नहीं सोचना इस माइनस को नहीं लेंगे, ये लेना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। अब हम फिर पहुंचे हम कहां पर, अब हम पहुंचे R1 में ही चल रहे हैं ना बेटा, तो अब हम R1 में पहुंचेंगे किस स्टेप पर, यहाँ पे हमने क्या कवर कर दिया, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, और ये यहाँ पर आएगा -4, ठीक है, ये सही है। अब हम पहुंचे इस एलिमेंट पर, R को तो परमानेंटली R1 को हटा दीजिए, अब हम इस एलिमेंट पर आ गए 5 पर, तो इसका साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ हमने प्लस ले लिया। अब ये एलिमेंट क्या है 5, ये 5 हमने ले लिया। अब देखिए ये एलिमेंट कहाँ आता है, ये एलिमेंट आता है थर्ड कॉलम में, तो इसको भी हटाएंगे। तो अब हमारे पास में ये डिटरमिनेंट्स बचा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर -2 इंटू 1 करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो बी की डिटरमिनेंट्स वैल्यू होगी मैं बता रहा हूँ क्या आएगी, यहाँ से तो 3 आएगा, यहाँ से -1 माइनस और माइनस ये प्लस हो गए, प्लस का 6 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, 3 इंटू 7 आ जाएगा इसको सॉल्व करके। ये माइनस इंटू माइनस, ये प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो +4 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस ये भी प्लस का 4 और ये 1 ऐड हो जाएगा तो प्लस का 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब ये क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 3 - 2 तो 1 आ जाएगा। तो अब बी की डिटरमिनेंट्स वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 3 7 जा 21 हो जाएगी, प्लस 4 5 जा 20 हो जाएगी, प्लस का 5 हो जाएगी। तो जब बी की डिटरमिनेंट्स वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 46 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इस सेकंड पार्ट की डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकाल देंगे। क्लियर, समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसके मतलब 5 के थर्ड पार्ट पर हम चलते हैं। तो थर्ड पार्ट पर जब हम चलेंगे तो इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं यहीं पे। तो देखिए इसमें क्या करना है, मान लीजिए हम फर्स्ट रो का यूज करते हैं, क्या करते हैं हम फर्स्ट रो का, या चलो अब के मैं सेकंड रो का यूज करके निकालता हूं। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये आप देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या यूज करते हैं, हम सेकंड रो का यूज करते हैं बच्चों में, इसको यूज करता हूं मैं आपको, ठीक है ना बेटा, R2 का यूज करते हैं क्योंकि हमने R1 से कई बार निकाल दिया, अब R2 का यूज करते हैं। तो देखिए R2 में क्या है, तो सबसे पहले जब इसका मान लो हमने इसको A मान लिया, इसको इस डिटरमिनेंट्स को हमने A मान लिया, तो A की जब डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालेंगे, देखो आप ध्यान से, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हम R2 जो रो है तो इसमें R2 क्या है उसको देख लेंगे। इसमें R2 देखिए ये है, ये आपका R2 है। अब इसके यहां से सिंबल हमें लेना है, तो R2 में ये जो पहला एलिमेंट है -1, इसका यहाँ सिंबल देखो क्या आया हुआ है, इसके लिए यहाँ पे -1 आया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस ले लेंगे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमेंट क्या है -1, तो फिर इस एलिमेंट को लेते हैं। ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया मैं कैसे कैसे निकालते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए -1 है वो R2 में आता है, तो इसको परमानेंटली हटा देंगे। अब ये R2 में जो आता है, सॉरी C1 में आता है, -1 जो है ना वो पहले कॉलम में आता है, इस कॉलम को भी हटा देंगे। तो अब क्या बचा, ये बचा 1 3 और 2 0। तो हमें क्या करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है 1 और 0 को, तो ये तो 0 आएगा। अब माइनस लगाना है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है 2 और 3 को, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा। इस तरीके से करना है। अब देखिए यहाँ पे हम जब इसको निकाल रहे हैं, हम R2 का यूज कर रहे हैं इसका बेटा, तो R2 का रो का यूज करते हैं। तो देखिए इसमें नेक्स्ट जो हम चले एलिमेंट R2 में वो 0 आ गया, तो जब भी एलिमेंट 0 आ जाए उस स्टेप को स्किप कर देंगे, क्योंकि 0 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना एलिमेंट तो सबको 0 कर देगा, तो इसको हम स्किप ही कर देते हैं। अब हम पहुंचे इसमें पहुंचे अब हम -3 के लिए, तो -3 का साइन यहाँ पे क्या है,
वो माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा लेंगे। फिर -3 एलिमेंट को हम ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो -3 है ये रो तो हटेगी -3, क्योंकि सेकंड रो को हम यूज कर रहे हैं, और ये कॉलम भी हट जाएगा, थर्ड कॉलम। अब क्या बचेगा, 0, ये बचेगा 0, -2, 1 और 3। तो ये 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स बचा। तो हम क्या करेंगे, 0 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 0 आएगा। फिर माइनस हमें लगाना होगा यहाँ पे, तो जब माइनस लगाएंगे तो 1 × -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो स्किप हो गया ना ये सारी चीजें। अब बचा हमारे पास में ये, तो -2 × 1 -2 आएगा, तो -2 यहाँ पे हम लिखेंगे। तो जब इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू एक ही निकालेंगे तो देखो क्या आएगी, इसको सॉल्व करने से 1 आएगा, इंटू ये सॉल्व करने से -6 आएगा, फिर ये सॉल्व करने से +3 आएगा, और इसको सॉल्व करने से +2 आएगा। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ आपको आ रहा होगा। तो ये -6 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा। तो जब इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालेंगे एक ही, तो वो आपकी 0 आ जाएगी। तो एक ही डिटरमिनेंट्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये क्वेश्चन जो 4th पार्ट है, मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ट्राई कर लेंगे, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, समझ आ जाएगा, प्रैक्टिस भी आपकी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस का ही खेल है सारा इसमें, मैथ्स में प्रैक्टिस के बगैर इसमें कुछ होता नहीं है। ठीक है, जो प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेगा, कॉन्सेप्ट को जितना समझ के भी उसको प्रैक्टिस करना है, अप्लाई करना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, अब इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालनी है। तो अभी आपने 3x3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स वैल्यू देखी थी, अब हम इसकी चलो निकालते हैं। तो एक ही डिटरमिनेंट्स वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये आप देखेंगे। बोर्ड को थोड़ा कलरफुल कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, वही इसमें आपका प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ठीक है, थोड़ा कलरफुल अच्छा लगता है ना, तो नहीं ब्लैक एंड व्हाइट ही हो जाएगा मामला। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये रो का हम यूज कर लेते हैं। मान लीजिए हम पहली रो का ही यूज करते हैं, तो पहली रो का यूज करेंगे। सिंबल पहले आपका जो साइन है वो प्लस ले लेंगे वहां से, फिर ये एलिमेंट 1 ले लेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इस रो को हटा देंगे, इस कॉलम को भी हटा देंगे, ये वाला कॉलम भी अब हट जाएगा। तो ये बचा 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स। तो ये क्या होगा, 1 × 3 सॉरी 1 × -9, माइनस का 9 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे, ये करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा स्पीड से और थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, स्टेप स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लेंगे, ये आपका 1 लेना ही होगा आपको। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये रो को हम हटा देंगे। देखिए हम इस रो को, हम फर्स्ट रो का यूज कर रहे हैं ना बेटा, तो फर्स्ट रो को हटा देंगे। अब हम इस कॉलम, इस एलिमेंट पर हैं, तो हम इस कॉलम को भी हटा देंगे। जब इस कॉलम को हटा देंगे, इस रो को हटा देंगे, तो क्या बचेगा, 2 5 और -3 -9। तो हमें पहले क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये माइनस का 18 आएगा, फिर माइनस लगाएंगे। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 3 जा माइनस का 15, तो ये आप हो जाएगा माइनस का 15। ठीक है, तो ये माइनस लेना है, उसके बाद इनके साथ जो मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा उसका भी लेना है। कई बार स्टूडेंट उसको नहीं छोड़ देते हैं कि माइनस तो हम ले चुके हैं पहले, ये थोड़ा समझेंगे इसको क्या करना है। अब उसके बाद क्या आएगा, हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे इस एलिमेंट पर। इस एलिमेंट पर पहुंचते हैं तो इसका साइन क्या है, प्लस है, प्लस है। उसके बाद क्या है, -2 को ले लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, ये -2 को भी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि हम इस रो को तो परमानेंटली हटा देंगे, मेरा तो ये भी हट गई यहाँ पे। तो अब इसको चलो लिख लेते हैं, क्या हुआ, ये माइनस का और ये -12 आएगा। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, माइनस का 12 आएगा, और यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे ये 1 आएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जो हट गया था। अब हम क्या करेंगे, -2 हमने ले लिया। अब ये रो तो हम परमानेंटली हटा के रखेंगे। -2 जो एलिमेंट है वो इस थर्ड कॉलम में आता है, इस कॉलम को भी हम हटा देंगे। तो अब हम दिस इंटू दिस करेंगे, तो जो कि आपका 8 आएगा। अब माइनस दिस इंटू दिस करेंगे, जो कि आपका 5 आएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ठीक से, तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 और ये प्लस का 12 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 3 आएगा ना, तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया। अच्छा, इसको सॉल्व करने पर ये माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो -18 और ये प्लस का 15 हो जाएगा। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा। तो यहाँ पे मैंने -3 ले लिया, यहाँ पे फिर -2 हो गया। ठीक है, ये अब ये 8 - 5 करेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक ही जो डिटरमिनेंट्स वैल्यू आपकी आएगी ना बेटा, देखो वो क्या आएगी, 1 × 3 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और -1 × -3 करेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और 2 × -3 करेंगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो इसका भी डिटरमिनेंट्स वैल्यू 0 ही आ रहा है। ठीक है, इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो इस तरीके से आप इसको देख लेंगे।
ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये देखिए मैंने बताया था अगर ये ऐसे सिंबल लगाते हैं तो इट मीन्स ये मैट्रिक्स है, ऐसे लगाएं या हम ऐसे लगाएं तो ये मैट्रिक्स है। ये क्या है, ये मैट्रिक्स के लिए है। अगर हम ऐसे सिंबल लगाते हैं ना ऐसे सीधा, तो ये डिटरमिनेंट्स होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो डिटरमिनेंट्स है और ये जो डिटरमिनेंट्स है दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे पता है बच्चे क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, हम जब ऐसे लिखते हैं ना, अगर मान लो ये ऐसे होता 2 5 ऐसे कोई मैट्रिक्स है, अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए, जैसे 2x 3y 2a और z, अब वो कहे x y z a की वैल्यू बताइए, तो क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वल रख सकते हैं। इसको इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ऐसे रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट्स है, तो हम इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल नहीं रख सकते। ऐसा नहीं रख सकते कि 2x को आप लिख दो कि 2 के इक्वल होगा, 4 के, ऐसे नहीं रख सकते कि x 1 के इक्वल होगा, नहीं। ये कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स में लागू होता है, अप्लाई होता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ डिटरमिनेंट्स पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि देखेंगे आप सीधे सीधे ये डंडे हैं मॉडुलस जैसे, ये डिटरमिनेंट्स होता है ना, तो ये इसको हम एलिमेंट्स को इक्वल नहीं रख सकते। जब क्योंकि आपको पता है डिटरमिनेंट्स ये कुछ वो नहीं है कि ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये अलग अलग एलिमेंट नहीं है, ये बेसिकली एक वैल्यू है अपने आप में। तो पहले हमें क्या करना है, इनको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएशन में जो वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू वो इसकी वैल्यू के इक्वल है, ना कि ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। तो इसमें ये गलती नहीं करना है जो मैट्रिक्स वाली कर देते हैं बच्चे, उस कॉमन मिस्टेक से बचना है। तो हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2/2 को कैसे सॉल्व करते हैं, दिस इंटू दिस करेंगे तो ये 2 आएगा, माइनस दिस इंटू दिस करेंगे तो ये माइनस का 20 आएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, दिस इंटू दिस करेंगे तो ये 2x² हो जाएगा, माइनस दिस इंटू दिस करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 18 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2x² माइनस का 24 आएगा। तो ये इसको इधर ले आते हैं तो माइनस 18 प्लस का 24 हो जाएगा, इक्वल टू 2x² हो जाएगा। तो 2x² की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी, तो x² की वैल्यू आपका 3 हो जाएगी। तो x की जो वैल्यू होगी प्लस माइनस का √3 हो जाएगी। तो इस तरीके से x की वैल्यू निकलेगी, ना कि आपके तरीके से निकलेगी कि 2x को हम 2 के इक्वल रख देंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू सीधी 1 आ जाएगी। ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छे तरीके से लिखा है उसने, इसीलिए लिखा है कि आप आसानी से गलती कर दें। तो ये गलती आपको करना नहीं है। देखो यहाँ से निकालेंगे आपको सीधा लग रहा है x की वैल्यू 1, यहाँ से लग रहा है आपको x की वैल्यू 1, आपको करेंगे मजा आ गया, x की वैल्यू आ गई 1, लेकिन ऐसा मजा नहीं आएगा क्योंकि ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट्स में हम क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल नहीं कर सकते। ये कॉमन मिस्टेक आप बच्चों करते हो, इसको अब करना नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट पर। तो यहाँ पर ये मिस्टेक आप ना करें, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। मुझे पता है आप करेंगे नहीं, तो यहाँ पे मैं आप इसको खुद ही कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि वही इसकी 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कि 10 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस करके करना होता है उसको, तो ये आपका 12 आएगा। उसके बाद में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2/2 ऑर्डर डिटरमिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये चल रहा है यहाँ पे। तो ये अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बातें कर रहा हूँ, क्योंकि हम लॉन्ग में बातें बेसिक कॉन्सेप्ट में कर चुके हैं पूरी डिटेल में। तो वो वीडियो अगर आपने कॉन्सेप्ट का नहीं देखा है बेटा तो आप उसको जाके देख लो, नहीं तो एक्सरसाइज व्यर्थ है इसको देखना, ये आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा 5x हो गया, इसको माइनस करेंगे इसके साथ तो माइनस हो जाएगा ये 6x। ठीक है, ये तो गड़बड़ी हो गया कुछ, 5x माइनस 6x नहीं हुआ, सही है। तो ये आपका 10 माइनस का 12, तो ये आपका -2 हो गया। ये आपका 5x माइनस 6x माइनस x आएगा, तो x की वैल्यू बहुत अच्छे से निकल के 1 आ जाएगी। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी और यहाँ पे प्लस माइनस √3 आएगी। ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही सेम ही बात है जो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ही कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम वही 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ऐसे नहीं करना है कि x की वैल्यू आप सीधे निकाल के कह दो कि 6 होगी, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डिटरमिनेंट्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं करते। वो कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स का है, वो मैट्रिक्स में हम करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इवेलुएट करेंगे, इसको इवेलुएट करेंगे, दोनों साइड इवेलुएट जब हो जाएंगे उनको इक्वल करेंगे, इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, पहले मेन डायगोनल को ही करते हैं तो x² हो जाएगा। जब इसको इसके साथ करेंगे तो ये माइनस करके लिखते हैं 36 हो जाएगा। फिर इक्वल टू जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 हो जाएगा।
और माइनस जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी भैया 36 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इधर 0 बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 36 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस का 6 आ जाएगी, ये आपको पता है। तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 6 आएगी, जो कि जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रही है। तो ये ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, जो कि अब आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड में 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को बहुत हल्के में नहीं लेना है। और एमसीक्यूज तभी सॉल्व होते हैं जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। उस बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे करने के लिए आपको क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो पे ज़्यादा फोकस करना है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियोस हैं उनको बार बार देखिए। O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल को देखते रहिए। जो कंटेंट आपको अच्छा लगता है उसको शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, यहाँ पे बहुत मजे की बातें चल रही हैं, बहुत अच्छे से मैथ समझ में आ रहा होगा आपको। अगर कोई और भी इशू है तो उसको कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम ये एक्सरसाइज आई थिंक कंप्लीट हो गया है। हम देखिए अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड यहाँ पे चीज़ें करा रहे हैं, उसके बाद भी हम बहुत सारा मटेरियल यहाँ पे लेके आने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि एनडीए वगैरह का मैथ्स भी हम स्टार्ट करें। तो आप यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से देखते रहेंगे, चैनल पे बने रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।